एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली. टू call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statement wherever necessary. तो हमें बताना टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल. कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज या स्मॉल कब होती है? जब हम इस किसी के साथ कंपेयर करते हैं, उसकी कुछ भी स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड कंपैरिजन होता है, तब हम बता पाते हैं कुछ भी बड़ा है या छोटा है. जैसे कि मैं कह दूँ ये बॉल जो है, मैं कोई भी ये मैं पेन कह दूँ ये पेन बहुत बड़ा है, तो ये किसके लिए बड़ा है? अगर इसके आगे एक लंबी सी रॉड रख दी जाए, एक पाइप रख दिया जाए पानी वाला, तो उससे तो बहुत छोटा हो जाएगा. लेकिन ये पेन जो है, ये पेन इस पॉइंट से बड़ा है, इस पॉइंट की जो साइज है उससे ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है. लेकिन ये एक बड़ा सा पाइप है पानी का 10 फीट का, उससे ये छोटा है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज या स्मॉल कब होती है? जब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी के साथ, करें किसी के साथ. तो इसमें लिखा हुआ है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. तो एटम्स बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं. किसके साथ? लिख लेंगे आंसर में, इन कंपैरिजन विद क्रिकेट बॉल्स. तो क्रिकेट बॉल के साथ अगर एटम को कंपेयर करें या फुटबॉल के साथ कंपेयर करें या कोई भी बॉल ले लें, ये सभी को पता होता है, इजी एग्जांपल है, इसलिए मैंने लिख दिया. इन कंपैरिजन विद क्रिकेट बॉल्स जो है एटम्स क्या होते हैं? सही बात है, स्मॉल होते हैं. अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड. एक जेट प्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है. जेट प्लेन यानी कि एरोप्लेन वगैरह की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर या 800-1000 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. किसकी स्पीड में? विद इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ बाइक यानी कि मोटरसाइकिल, या इन कंपैरिजन विद स्पीड ऑफ बाइसिकल, ठीक है. ग्रेट स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ बाइसिकल, यानी कि साइकिल की स्पीड से जो जेट प्लेन की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है. द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज. जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा है. किसकी कंपेयर में? अर्थ के कंपेयर में तो होगा नहीं. मास ऑफ फुटबॉल कर लें, ठीक है, एज कंपेयर टू द मास ऑफ फुटबॉल. टू द मास ऑफ फुटबॉल. कुछ भी लिख सकते थे, क्रिकेट बॉल, कोई स्टोन, एनीथिंग. द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो एक रूम में जो एयर है उसके एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं. किसकी कंपेयर में? जो वहाँ पे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम. रूम में जो लोग होंगे 5, 6, 7 लोग होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल the number of people in the room. तो रूम में जो लोग हैं उससे ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल ऑफ एयर है, ठीक है. द प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव दैन एन इलेक्ट्रॉन. तो ये तो इन्होंने अपने आप ही दे दिया. एक प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. सही बात है. क्यों? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कंपेयर किया जाता है जब, तो 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर लगभग में देखा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो यानी कि सही बात है, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ हैवी. प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव दैन एन इलेक्ट्रॉन सच एज, जैसे कि 2000 गुना ज़्यादा है ही. तो ये सही आंसर हो जाएगा. लिख देंगे इसको, मास ऑफ, चाहे तो लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव दैन एन इलेक्ट्रॉन. सो ये हमने जो कंपेयर लिख दिया, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव दैन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि 2000 गुना ज़्यादा हैवी है.
लास्ट आंसर है द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटी है, सही बात है। तो स्पीड देखिए, ऊपर के जो 4 क्वेश्चंस थे ये हमें अपने आप बताने थे कंपेयर करके, नीचे के दोनों दे रखे हैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ये एयर में दे रखी होती है। 332 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड किसमें, एयर में है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सभी को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए कितना ज़्यादा है, इससे लगभग 10⁶ यानी कि 10 लाख गुना ज़्यादा है, यानी कि 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट जो है स्पीड ऑफ साउंड से। तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच लार्जर, स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लिख लेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इज मच smaller than speed of light।